नॉर्थ कोरिया पर चल गया मोदी का जादू। जिगरी यार ने क्यों दिया ड्रैगन को झटका। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगी सरहद पर दोनों तरफ से सेनाएं तैनात हैं। चीन ने सीमा के पास मौजूद अपनी एयर बेसिस को अपग्रेड कर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन की ये कोशिश तो अच्छी है, लेकिन वो भूल गया कि इस बार उसका पाला पीएम मोदी से पड़ा है। चीन केवल भारत को सीमा पर घेर रहा है, लेकिन पीएम मोदी चीन को हर तरफ से घेरने की तैयारी में लगे हैं। मसलन चीन को दुनिया में अलग थलग करने का जो प्लान पीएम मोदी ने बनाया है, वो काम करता दिख रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन के इस दुनिया में दो सबसे बड़े हमदर्द हैं। एक है पाकिस्तान, जिसे वैसे ही दुनिया आतंक का आका मानती है, जिसे उसके हम मजहब वाले अरब देश तक घास नहीं डालते। तो दूसरा है नॉर्थ कोरिया, जो सालों से चीन का दोस्त है। पाकिस्तान तो भारत के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया भारत के लिए अहम है। और मोदी सरकार ने काफी समय पहले से ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। इसके लिए कभी मोदी जी ने किम जोंग को बधाई संदेश भिजवाया, तो कभी भूखमरी की शिकार जनता के लिए दवाइयां भेजी। दरअसल पीएम मोदी ने चीन को घेरने के लिए जो तीर चलाया था, वो तीर एकदम निशाने पर लगा है। पीएम मोदी की नॉर्थ कोरिया को दी गई मदद की गोली अब अपना असर भी दिखाने लगी है। इस गोली का असर ये हुआ कि चीन और नॉर्थ कोरिया के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई है। चीनी जहाज पर किम के सैनिकों ने की फायरिंग। किम जोंग के सैनिकों ने चीनी मछुआरों को ठोका। चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच रिश्तों की कड़वाहट शुरू हुई 11 अगस्त को, जब उत्तर कोरिया के एक पेट्रोल बोट ने चीन के जहाज पर ओपन फायर कर दिया। उनका दावा था कि यह जहाज बिना परमिशन के मछली पकड़ने के लिए आया। सूत्र के मुताबिक उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट पर इस बोट को हाइजू और ओंगजिन काउंटी के पास दक्षिण ह्वानजी प्रांत में देखा गया था। यहाँ करीब 10 जहाज थे, जिनमें से एक पर कोरिया की पेट्रोल बोट ने गोलियां चला दी। दावा किया गया है कि इस घटना में 3 मछुआरों की मौत हो गई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि पिछले साल तक उत्तर कोरिया की पेट्रोल बोट सिर्फ चेतावनी दिया करती थी ताकि रिश्वत ले सकें, लेकिन अब माहौल बदल चुका है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चीन की दोस्ती के बीच पीएम मोदी की रणनीति ज्यादा कारगर साबित हुई है। पहले माना जाता था कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रिश्वत लेकर इन जहाजों को छोड़ देते थे, लेकिन अब भारत से करीबी के चलते नॉर्थ कोरिया ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। अब वो चीन की मजबूरी वाली दोस्ती को छोड़कर भारत की मजबूत दोस्ती की तरफ कदम बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि यह हमला जुलाई में हुई झड़प के जवाब में हो सकता है, जब यालू रिवर डेल्टा में चीन के एक जहाज ने उत्तर कोरिया के जहाज को टक्कर मार दी थी। चीन की बोट को बाद में ले जाया गया और चीन ने कोशिश की थी कि ये जानकारी सार्वजनिक ना हो। वहीं जून में चीन की खाली बोट डानडोंग में देखी गई थी, जिसमें खून से सने पैरों के निशान थे। चीन की जांच में दावा किया गया है कि घटना को उत्तर कोरिया के कोस्ट गार्ड ने अंजाम दिया है। जिनपिंग के जाल से बाहर आ रहा नॉर्थ कोरिया। चीन के खिलाफ पीएम मोदी जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, वो एकदम सही दिशा में चल रही है। उत्तर कोरिया की जनता भूखमरी और बीमारियों से ग्रस्त है। इन सब से निपटने के लिए उत्तर कोरिया को पैसों की जरूरत है, लेकिन परमाणु बम बनाने के चक्कर में वो इतने प्रतिबंध झेल रहा है कि उत्तर कोरिया कंगाल हो चुका है। ऐसे समय में केवल भारत जैसा देश ही उसके काम आ रहा है। भारत साल 2002 से उत्तर कोरिया की मदद कर रहा है और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। भारत ने कुछ दिन पहले भी उत्तर कोरिया को $10 लाख की मेडिकल सप्लाई भेजी है। भारत ने इस मेडिकल सप्लाई में टीबी की दवा के रूप में $10 लाख की सहायता दी है। दरअसल नॉर्थ कोरिया को साधने के लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है और इसीलिए कभी संदेश तो कभी मेडिकल सप्लाई दी जा रही है। इससे पहले मोदी सरकार बधाई संदेश के बहाने भी उत्तर कोरिया को दोस्ती का संदेश भेज चुकी है। इन सब का असर यह है कि जिनपिंग के हाथों से नॉर्थ कोरिया फिसलकर भारत के पाले में आ रहा है। फिलहाल किम जोंग उन की सेहत को लेकर तमाम तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में भारत अपनी निगाहें नॉर्थ कोरिया पर ही गड़ाए हुए है और हो सकता है कि भारत किम जोंग की सेहत जानने के बहाने ही नॉर्थ कोरिया को संदेश भेज दे। या ऐसा भी हो सकता है कि अब किम जोंग की बहन सत्ता पर काबिज हो सकती हैं। वो किम जोंग से भी ज्यादा क्रूर मानी जाती हैं, लेकिन देश की तरक्की उनका पहला मकसद है। ऐसे में वो भारत के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो भारत की एक और रणनीति काम आ जाएगी। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा नॉर्थ कोरिया। इस बात की संभावना भी जताई गई है कि अब देश की कमान उनकी बहन किम यो जोंग के हाथों में सौंपी जा सकती है।
अगर ऐसा हुआ तो यो जोंग दुनिया की पहली महिला तानाशाह होंगी। दरअसल कुछ दिन पहले ही किम जोंग के बहन को प्रमोशन दिया गया था, जिसके बाद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हैं। 32 साल की किम यो जोंग को अमेरिका और दक्षिण कोरिया से जुड़े मामलों को देखने के लिए उत्तर कोरिया का प्रभारी बनाया गया है। उन्हें लेकर पहले से ये कहा जाता है कि वो तानाशाह से भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर हैं। हालांकि वो क्रूर जरूर हैं, लेकिन देश की तरक्की के लिए हमेशा वो अलग ही तरह से सोचती रही हैं। किम जोंग भले ही परमाणु तकनीक पर ज्यादा ध्यान देते हों, लेकिन उनकी बहन पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने पर ज्यादा फोकस रखती हैं और शायद इसी वजह से उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। हो सकता है कि किम जोंग की बहन भारत के साथ भी अपने संबंध बेहतर करने पर जोर दें। अगर ऐसा हुआ तो ये चीन के लिए नुकसानदायक होगा। फिलहाल जो माहौल चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच बना हुआ है, उसको देखकर लगता है कि ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली, क्योंकि चीन अपने मछुआरों की मौत का बदला लेने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ेगी और ये तल्खी ही उत्तर कोरिया को भारत के करीब लाएगी।